थॉमस शेल्बी, एक ऐसा नाम जो पीकी ब्लाइंडर्स देखने के बाद हर फैन के जहन में प्रिंट हो चुका है। सिगरेट लेकर स्लो मोशन में चलना, आंखों में एक दर्द और दिमाग में पूरा शहर। एक ऐसा गैंगस्टर जो सिर्फ क्राइम नहीं करता, सिस्टम से खेलता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ स्क्रिप्ट का हीरो है या असल जिंदगी में भी ऐसे लोग थे? क्या थॉमस शेल्बी एक रियल इंसान पर बेस है? क्या वाकई बर्मिंघम में 1900s के आसपास एक ऐसी गैंग थी जिनका नाम था पीकी ब्लाइंडर्स? और अगर थी, तो क्या थॉमस शेल्बी जैसे कोई आदमी उस गैंग का लीडर था? ये वीडियो सिर्फ एक सीरीज की एनालिसिस नहीं, ये एक सफर है हिस्ट्री के अंडरवर्ल्ड में, जहां हम देखेंगे कि थॉमस शेल्बी सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक रिफ्लेक्शन है उन लोगों का जो असलियत में सिस्टम से ऊपर उठ गए थे। 1990 के शुरुआती दिनों में, जब इंग्लैंड का बर्मिंघम शहर एक इंडस्ट्रियल जंगल बन चुका था, तब वहां हर कोने में फैक्ट्रीज, धुआं और गरीब लोगों की चीखें गूंजती थीं। शहर के मजीद अंधेरों में जो सबसे खौफनाक चीज छुपी थी, वो थी गैंग कल्चर। उन दिनों में पीकी ब्लाइंडर्स नाम की एक असली गैंग वजूद में थी। और हाँ, ये सिर्फ टीवी सीरीज की कहानी नहीं, हिस्ट्री के पन्नों में लिखा गया सच है। ये गैंग 1880s के आखिरी दिनों में उभरी थी और 1910s तक बर्मिंघम के छोटे से नेबरहुड्स में पावर, फियर और पॉलिटिक्स का खेल खेल रही थी। पीकी ब्लाइंडर्स का नाम आया उनके स्टाइल से। ये लोग अपने फ्लैट कैप्स में रेजर ब्लेड्स छुपा के रखते थे और जब फाइट होती थी, वो टोपी उतार के चेहरे पे ब्लेड मार देते। आंखों से खून, मुंह से चीखें, और नाम मिल गया। दे ब्लाइंड देयर एनिमीज विद पीक्स, यानी पीकी ब्लाइंडर्स। ये गैंग असल में लोअर क्लास, वर्किंग क्लास लोगों से बनी थी, लेकिन इनका एटीट्यूड, ड्रेसिंग स्टाइल और स्वैगर इलीट से कम नहीं था। वो वेस्ट कोट्स पहनते थे, लंबी ओवरकोट्स, पॉकेट वॉचेस और सिगरेट स्टाइल में काट के पीते थे, जैसा तुम थॉमस शेल्बी को देखते हो। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या थॉमस शेल्बी एक रियल इंसान था? तो जवाब थोड़ा मिक्स्ड है। टीवी शो के क्रिएटर स्टीवन नाइट खुद बर्मिंघम के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि उनके दादा ने खुद पीकी ब्लाइंडर्स गैंग को देखा था, और थॉमस शेल्बी का कैरेक्टर बेस है कई अलग अलग लोगों पर, लेकिन एक स्पेसिफिक इंसान पर नहीं। थॉमस एक फिक्शनल मिक्स है, थोड़ा रियल क्राइम बॉस, थोड़ा ड्रामेटाइज्ड चरिज्मा। जो रियल गैंग थी, उनका इतना बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था। वो छोटी छोटी चोरी, इलीगल बेटिंग, सागोंग, स्मगलिंग और लोकल फाइट्स में इन्वॉल्व थे। थॉमस जैसा मास्टरमाइंड लीडर रियल लाइफ में नहीं था, लेकिन स्टीवन नाइट ने जो इमेजिन किया, उसमें उस जमाने का दर्द, क्लास स्ट्रगल और पावर का जुनून सब कुछ था। तो अगर कहा जाए थॉमस शेल्बी रियल था या नहीं, तो जवाब ये होगा, उसका चेहरा शायद नहीं, लेकिन उसका दर्द, उसकी सोच और उसका सिस्टम के खिलाफ उठना बिल्कुल रियल था। थॉमस शेल्बी जब पीकी ब्लाइंडर्स में पहली बार स्क्रीन पे आता है, सिगरेट लेकर, घोड़ा चलाता हुआ, आंखों में एक ठंडी सी आग, तो हर व्यूअर को लगता है कि ये बंदा अलग है। वो दिखने में काम है, लेकिन अंदर से एक तूफान, एक ऐसी शख्सियत जो किसी से नहीं डरता, जिसके पास प्लान भी है और बैकअप प्लान भी। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें समझ आता है कि थॉमस शेल्बी सिर्फ एक गैंग लीडर नहीं, वो एक ट्रॉमेटाइज्ड सोल्जर है। वो वर्ल्ड वॉर 1 का वेटरन है, जिसे जंग के ट्रेंचेस में डेथ, ब्लड और गिल्ट का टेस्ट मिला। उसके चेहरे का सुकून असल में उसके अंदर के शोर को छुपाता है। वो हर वक्त चुप रहता है, क्योंकि उसके अंदर का दर्द शोर मचाता है। अब सवाल यह है कि क्या वो हीरो था? हीरो इसलिए कि उसने अपनी फैमिली को गेटो से निकालकर पावर में लाया। उसने पीकी ब्लाइंडर्स को एक स्ट्रीट गैंग से बिजनेस एम्पायर बनाया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल किया और लोगों के लिए एक सेवियर बन गया। मगर फिर विलन भी वही था, क्योंकि उसने अपने रास्ते से हटने वाले सब लोगों को हटवा दिया। उसने अपने प्यार को भी छोड़ दिया और जरूरत पड़ने पर उसी प्यार को कुर्बानी बना दिया। वो लॉयल्टी के नाम पर कंट्रोल करता था, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका फ्रीडम भी छीन लेता था, और फिर विक्टिम भी तो वही था। एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया ने कभी ब्रेक होने नहीं दिया, जिसने सब कुछ जीता पर सुकून नहीं, जिसने अपने दुश्मन हराए पर नींद नहीं जीती, जिसका घर था पर उसमें सिर्फ
खामोशी थी। थॉमस शेल्बी एक वार्निंग है कि अगर तुम दुनिया को जीत भी लो लेकिन खुद से हार जाओ तो सब बेकार है। वो दुनिया का सबसे डेंजरस आदमी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जंग उसके अंदर चल रही थी। पीकी ब्लाइंडर्स जब शुरू हुआ था तो लोगों ने सोचा ये सिर्फ एक और गैंगस्टर सीरीज है, क्राइम, गन्स, पावर और ब्लडशेड। लेकिन जैसे जैसे सीजन्स बढ़ते गए, शो ने अपने व्यूअर्स को सिर्फ थ्रिल्स नहीं, क्वेश्चंस देना शुरू किए। टॉमस शेल्बी का कैरेक्टर एक रिफ्लेक्शन बन गया उस पूरे सिस्टम का, जहां गरीब आदमी जब सिस्टम के अगेंस्ट उठता है तो उसे गैंगस्टर कह दिया जाता है, लेकिन जब वही काम कोई पॉलिटिशियन या कैपिटलिस्ट करता है तो उसे लीडर बोला जाता है। शो के हर एपिसोड में क्राइम के पीछे एक कॉज था, वो चाहे कम्युनिज्म का डर हो या फैशिज्म का राइज या पॉलिटिकल पावर के लिए मॉरल लाइंस का क्रॉस करना। पीकी ब्लाइंडर्स ने ये सब एक्सपोज किया। थॉमस शेल्बी और उसकी गैंग ने सिर्फ चोरी नहीं की, उन्होंने अपने शहर का कंट्रोल लिया, क्योंकि सिस्टम उनको कभी इज्जत देने को तैयार ही नहीं था। और यही शो का असली मैसेज था, जब इज्जत नहीं मिलती तो लोग खौफ बनाना सीख जाते हैं। पीकी ब्लाइंडर्स ने एक लाइन खींच दी थी, एक तरफ वो लोग जो रूल कर रहे थे ताकत के नाम पे, और दूसरी तरफ वो जो ताकत छीन रहे थे इंतकाम के नाम पे। और टॉमस शेल्बी दोनों लाइंस के बीच का इंसान था, ना पूरा विलन ना पूरा हीरो, बस एक ऐसी रूह जो सिस्टम में पैदा हुई थी और सिस्टम को तोड़ के जीना चाहती थी। आज पीकी ब्लाइंडर्स सिर्फ एक शो नहीं हुआ, ये एक कल्चरल फिनोमिनन है, जिसने ये बताया कि गैंगस्टर होना सिर्फ गन उठाना नहीं, कभी कभी दुनिया से मुंह मोड़ के अपनी दुनिया बनाना भी होता है। और अगर तुमसे कोई पूछे थॉमस शेल्बी रियल था या फेक, तो कहना वो रियल नहीं था, लेकिन उस जैसा हर शहर में एक बंदा होता है, बस उसके पास कैमरा नहीं होता। अगर आप भी मानते हो कि पीकी ब्लाइंडर्स ने सिर्फ ड्रामा नहीं, एक सिस्टम का सच दिखाया, तो कमेंट में लिखो थॉमस शेल्बी वाज नॉट जस्ट अ मैन, ही वाज एन ईरा। और अगर आप चाहते हो कि हम एल्फी सॉलोमन्स, आर्थर शेल्बी या असली ब्रिटिश गैंगस्टर हिस्ट्री पे भी वीडियोस बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी जाती हैं और कुछ महसूस की जाती हैं।